वेलकम डियर स्टूडेंट्स इन एसी स्टार्टर। आज मैं आपको वर्कशीट नंबर 16 करवाने जा रहा हूँ। ये क्लास 6 की इंग्लिश सब्जेक्ट की जो डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन है उसने जो मैं वर्कशीट प्रोवाइड किया है 18 नवंबर 2020 की वर्कशीट रहेगी। और आज की जो वर्कशीट है वो नाउंस में नंबर टॉपिक रहने वाला है। और नंबर जैसे कि आप जानते हैं, नंबर जैसे एक हो गया तो बॉय, बहुत सारे हो गए तो बॉयज़, है ना। तो वही आज की वर्कशीट रहने वाली है। तो एक्टिविटी 1 में आपको क्या करना है, एक्टिविटी 1 में आपको बॉडी के वो पार्ट्स बताने हैं जो आपके 1 नंबर में है। मैंने आंसर कर रखा है, अभी आपको दिखा देता हूँ। लेकिन आप सोचो कि आपकी बॉडी में कौन कौन सी ऐसी चीज़ें जो केवल सिंगल है। जैसे आपका हेड हो गया, ठीक है, जैसे आपका हार्ट हो गया, ये एक एक ही है ना। ऐसी बॉडी की और भी बहुत सारे पार्ट है। जैसे माउथ हो गया, वो आपका एक ही माउथ है, तो आपको वो यहाँ लिखने हैं। तो मैंने लिख रखा है, अभी आपको आंसर दिखा देता हूँ, आप उसको नोट कर लेना साथ के साथ। देखो, आपको पूरी की पूरी वर्कशीट भी कॉपी पे नोट करनी पड़ेगी, क्योंकि वर्कशीट इस तरीके से है कि आप कुछ भी छोड़ नहीं सकते। पहले ये नोट करना, फिर इसका आंसर देख लीजिए अब आप एक बार। तो ये आंसर आपको दिखाई दे रहा होगा पहले वाले एक्टिविटी का, ठीक है। मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। ये देखिए, टंग हो गया, जीभ एक ही होती है, हेड हो गया, माउथ हो गया, हार्ट हो गया, स्टमक हो गया। अगर आपको कुछ और पता तो आप वो भी लिख सकते हो, जो आपकी बॉडी में केवल एक ही है। फिर उसके बाद एक्टिविटी 2 में देखते हैं, पहले क्वेश्चन पे चले जाते हैं, उसके बाद आगे आएंगे। एक्टिविटी 2 में आपसे पूछा गया है कि आपकी जो है वो फिंगर्स कितनी हैं। देखो, हमारी अगर जनरली अगर हम पूछें तो लोग 10 फिंगर्स कहते हैं, लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपके 2 थंब यानी कि अंगूठे भी होते हैं, तो आप यहाँ पे 8 लिखोगे, ठीक है। अभी आपको आंसर दिखा देता हूँ। और ये कह रहे हैं कितने टोज़ हैं आपके पैर में, कितने टोज़ हैं, पैर के कितने अंगूठे हैं, तो आपके 2 हैं, ठीक है, 2। तो यहाँ पर 8 आ जाएगा, EIGST 8, और यहाँ पे TWO 2 आ जाएगा। या आप ये भी लिख सकते हैं काउंटिंग में, ठीक है। एक बार आंसर देख लीजिए आप। तो ये दूसरे का मैंने आंसर कर रखा है ताकि आपके लिए हेल्पफुल हो जाए, ठीक है। हालांकि आप वर्कशीट से भी उतार सकते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ जाते हैं, आगे क्या पूछा है। आप ये भी कॉपी में नोट कर लेना, क्योंकि बता रहा है कि सिंगुलर नाउन्स किसे कहते हैं, जिसमें एक पर्सन या एक प्लेस या एक एनिमल या एक थिंग के बारे में बताया जाता है तो सिंगुलर कहते हैं। और जिसमें एक से ज़्यादा के बारे में बताया जाता है, एक से ज़्यादा पर्सन, प्लेस या एनिमल के बारे में, थिंग के बारे में, तो उसे प्लूरल नाउन कहते हैं, ठीक है। और ये कह रहा है कि ज़्यादातर जो नाउन्स को जब हम प्लूरल बनाते हैं ना, तो उसमें एस जोड़ देते हैं तो वो प्लूरल बन जाती है। लेकिन कईयों में ES भी लगाना पड़ता है, कईयों में कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं, ये बता रहा है, ठीक है। ये कह रहा है अब बर्थडे था, ठीक है, रजनी का, तो उसको बहुत सारे पेरेंट मिले, गिफ्ट मिले। तो आओ देखो उसे क्या क्या मिला। देखो, एक बार दोबारा से सुन लो, आपको पूरी वर्कशीट कॉपी पे नोट करनी है, और आंसर जैसे मैंने आपको दिखाए हैं वैसे लिख लेना, ठीक है। अब इसने बोला काउंट द ऑब्जेक्ट एंड फिल द टेबल। ये कह रहा है इसको आपको काउंट करना है और टेबल को फिल करना है, ठीक है। मैंने भी आंसर लिख रखा है, वैसे आप आंसर के बिना ही देख के कर सकते हैं। जैसे आप गिने कितनी चॉकलेट है, 1 2 3 4 5 5 10 15, तो यहाँ 15 लिख देंगे आप, है ना। वॉचेस कितनी है, 2 लिख देंगे यहाँ पर आप। और ब्रशेस कितने हैं, 1 2 3 4 4 लिख देंगे आप, ठीक है। और ऐसे ही अगर आपसे पूछा जाए कि आपकी जो टॉय बसेस है वो कितनी है, तो 2 है, ठीक है। अब एक बार आंसर आप देख लीजिए। तो ये आंसर है, आपके लिए क्वेश्चन भी लिख रखा है और आंसर भी कर रखा है, ठीक है। और अगर अभी तक आपने एसी स्टार्टर को लाइक ना किया तो देखो लाइक कर देना। अगर आप चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, अगले क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया देख लेते हैं। यहाँ हमें बोला है कि इनमें हमें ES ऐड करना है, ठीक है। ये कह रहा है वी ऐड ES टू नाउन एंडिंग इन। अगर कोई नाउन ES, SH या X या HCS से हो रही होते तो हम वहाँ पे ES ऐड कर देते हैं, ठीक है। और ये कह रहा है कि राजन वेंट फॉर शॉपिंग। राजन शॉपिंग के लिए चला गया। अब आप, उसने क्या करा, बहुत सारी मिस्टेक करी हैं, तो उसने क्या करा, चीज़ें तो प्लूरल में खरीदी हैं, चीज़ें तो उसने थिंग तो प्लूरल में परचेज़ करी हैं, लेकिन उसने सिंगुलर लगा दिए। अब आपको उसकी हेल्प करनी है। तो आप देखिए, 2 किलो पोटैटोज आना था ना, यहाँ पर उसने क्या लगाया है, ES। ये तो आपको हिंट दे दिया, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया आपको। तो ऐसे ही आपको सारे के सारे प्लूरल में चेंज करना है, ठीक है। मैंने कॉपी पर कर रखा है, एक बार आपको वो भी सारा दिखा देता हूँ ताकि आप इजीली तरीके से उतार सकें। देखो, पहले आपको खुद ट्राई करना है, फिर आपको आंसर मैच करने के लिए मैं करवाता हूँ, ठीक है। आप कॉपी पेस्ट नहीं करेंगे, फिर आप सीखोगे कैसे,
ठीक है। आपको गाइडेंस देना मेरा फ़र्ज़ है और आप उसी के अकॉर्डिंग चलना, तभी आपके लिए बेनिफिशियल होगा। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो देखो सब्सक्राइब तो कर लो, ठीक है, और लाइक भी कर देना। अब फटाफट आंसर देख लेते हैं। ये आंसर है, मैंने लाइन से सारे कर रखे हैं, ठीक है, जिससे कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए, ये हो गया पोटैटोस हो गया, ठीक है, और ये बनाना का बनानास हो गया, पैन का पैंस हो गया, ऑरेंज का ऑरेंजेस हो गया, ठीक है, और ऐसे मैंगो का मैंगोस हो गया, चिप का चिप्स हो गया, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे ही इरेज़र का इरेज़र्स, टॉफ़ी का टॉफ़ीज़, बहुत सिंपल था, ज़्यादा सब में ऐसे ही लगता है, ये आप जानते ही हैं। और इस तरीके से मैंने अपनी हैंड राइटिंग में आपको करवा दिया। और आज के लिए इतना बहुत है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक योर सेल्फ डियर स्टूडेंट्स।